बिरलाग्राम क्षेत्र की झुग्गी झोपड़ी में बसे अधिकांश परिवारों को रेलवे ने नोटिस थमाकर जगह खाली करने को कहा। इस नोटिस से क्षेत्र के लगभग 15,000 लोग प्रभावित होंगे। नोटिस का जवाब 7 से 15 दिवस में देने को कहा गया है। इसको लेकर सैकड़ों क्षेत्रवासियों ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य बसंत मालपानी के नेतृत्व में सोमवार को रेलवे स्टेशन चौराहे से रैली निकालकर नगर पालिका भवन पहुंचकर सांसद अनिल फिरोजिया के नाम एक ज्ञापन सांसद निसहायक व पार्षद प्रकाश जैन को सौंपा। वहीं जिलाधीश व नगर पालिका अध्यक्ष को प्रतिलिपि दी गई। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि उक्त क्षेत्र का संयुक्त रूप से राज्य शासन केंद्र शासन मिलकर सीमांकन करवाएं। वहीं उक्त रहवासी क्षेत्र की जमीन राज्य शासन की हो तो तत्काल राज्य शासन वहां के रहवासियों को पट्टा देकर मालिकाना हक दे। अगर उक्त रहवासी क्षेत्र की जमीन केंद्र सरकार अर्थात रेलवे विभाग की निकले तो राज्य शासन अन्य गैर रहवासी क्षेत्र की अपने स्वामित्व की जमीन रेलवे विभाग को देकर बिरलाग्राम टापरी क्षेत्र जिसे रेलवे अपनी बता रहा है राज्य शासन अपने स्वामित्व की करवाए अर्थात जमीन का विनिमय कर उक्त स्थान का पट्टा प्रत्येक रहवासियों को दे। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि इस संबंध में कार्रवाई कर क्षेत्रवासियों को राहत दिलाई जाए और की गई कार्रवाई को 15 दिवस में सार्वजनिक करे, अन्यथा राज्य शासन व केंद्र शासन के खिलाफ नगर हित में उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर जुम्मन खां, अशोक परांजपे, लोकेंद्र ठाकुर, श्रवण सोलंकी, दुर्गेश साहनी, मनोज साहनी, जुगल किशोर जग्गा, सतीश मालवी, राज परमार, बंसी पंत, माधुरी सोनी, जया बघेल, अर्चना प्रजापति, उमा परिहार, कौशल्या परिहार, पूनम त्रिपाठी सहित सैकड़ों जन उपस्थित थे। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रेलवे विभाग मुर्दाबाद 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 हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। नगर पालिका के जो नए निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं वो आने को तैयार नहीं है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि जिन लोगों को जीते हुए महीने दो महीने नहीं हुए हैं उन्हें घमंड कितना आ गया है कि आज उनके क्षेत्र के मतदाता नीचे खड़े हैं, उनके कुछ मांगे हैं, उन मांगों के बारे में वो देखना भी उचित नहीं समझ रहे। मैं इस माइक के माध्यम से यहाँ पर जो भी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं जो उनको लगता है कि नागदा की समस्या को हमें निपटाना चाहिए वो कृपया नीचे आए। ज्ञापन हम 5 मिनट बाद पढ़ेंगे, लेकिन जो मेरे मन की कुछ बातें हैं वो भी मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। सांसद प्रतिनिधि प्रकाश जी जैन हमारे बीच में उपस्थित है। तो लगता है कि इस नागदा नगर पालिका के जितने भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि है उनमें से केवल एकमात्र जगह हुआ जनप्रतिनिधि प्रकाश जैन है। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि भले विचारधाराओं का हमारे बीच में मतभेद है, ये भारतीय जनता पार्टी के, हम कांग्रेस के हैं, लेकिन ये आंदोलन कोई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। ये आंदोलन इस क्षेत्र के समस्त नेताओं का, समस्त जनप्रतिनिधियों का और समस्त समाज सेवियों का है। तो एक बार प्रकाश जी जैन के लिए ताली बजा के स्वागत करिए कि नगर पालिका अध्यक्ष यहाँ पर आने को तैयार नहीं है, सीएमओ यहाँ पर आने को तैयार नहीं है, प्रकाश जी हमारे बीच में उपस्थित है।
दूसरा मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि बिरलाग्राम क्षेत्र की लगभग 3 से 4 हजार झुग्गी झोपड़ियाँ बनी हुई है। 3 से 4 हजार से ज्यादा झोपड़ियाँ वहाँ पे बनी हुई है और वहाँ के रहवासी लगभग 50 साल से अधिक समय से वहाँ पर निवास कर रहे हैं। 50 साल से ज्यादा समय से वहाँ पर निवास कर रहे हैं, लेकिन पिछले 10-15 सालों से ना जाने रेलवे को क्या हो गया है कि वो लगातार यहाँ के क्षेत्र के लोगों को नोटिस थमाती जा रही है और लगातार कह रही है कि ये भूमि हमारी है, इस भूमि को खाली करो। तो मेरा रेलवे से कहना है कि जब पहली टापरी उस क्षेत्र में बनी थी, दूसरी टापरी उस क्षेत्र में बनी थी, तब रेलवे को क्या हो गया था, उस क्षेत्र को खाली कराना रेलवे ने क्यों नहीं उचित समझा। दूसरा, रेलवे ने जब भी उस जमीन का सीमांकन किया तो मैं क्षेत्र के जो उस समय के तत्कालीन अधिकारी है, उस समय के जो जनप्रतिनिधि है, उनसे कहना चाहता हूं कि रेलवे ने अकेले ही उस जमीन का सीमांकन कर लिया। राज्य शासन के जनप्रतिनिधियों को और अधिकारियों को वहां पर बुलाना उचित क्यों नहीं समझा। हमारा ये भी कहना है कि रेलवे की जमीन चाहे उधर निकलती हो कि नहीं निकलती हो, लेकिन अगर आपने इन लोगों को, गरीब लोगों को अगर रेलवे नोटिस दे रही है, तो अगर 150 मीटर के दायरे की रेलवे बात करती है, तो मैं कहना चाहता हूं कि कई सरकारी भवन भी रेलवे पटरी के पास में 150 मीटर के एरिया में बने हुए हैं। ग्रेसिम के भी कई भवन रेलवे बाउंड्री के 150 मीटर के एरिया में बने हुए हैं। दूसरा, एक सबसे रोचक बात अभी मेरे को एक भैया ने बताई, इनने बताई कि जब ये ठेकेदारी से रिटायर हुए, इनके ससुर जी जब परमानेंट थे तब रिटायर हुए। मैं आदरणीय सांसद प्रतिनिधि जी को बताना चाहता हूं, मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ग्रेसिम ने इनका हिसाब जब करा जब इनने 25,000 रुपए टापरी के भरे। तो मेरा कहना, एक तरफ ग्रेसिम उन टापरियों के लोगों से पैसे ले रही है, दूसरी तरफ रेलवे कह रही है कि जमीन हमारी है। तो ये जमीन रेलवे की है, राज्य शासन की है, या फिर ग्रेसिम की है कि राज्य शासन की है कि रेलवे की है, यह चीज तय नहीं हो पा रही है। दूसरा, इस नागदा नगर पालिका ने वहां पे सारी मूलभूत सुविधाएं दी, सड़क दी, बिजली दी, पानी दिया। जब वो राज्य शासन की जमीन नहीं है तो किस आधार पर नगर पालिका ने वहां पर सुविधाएं दे दी। कहीं ना कहीं राज्य शासन को भी लगा होगा कि यह जमीन हमारी है, तो ही तो वहां पे सुविधा मुहैया करवाई राज्य शासन ने। आज हम एक ज्ञापन आदरणीय सांसद महोदय के नाम इसलिए देना चाहते हैं कि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नगर पालिका भी भारतीय जनता पार्टी की है। तो आज जब सारी परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल है, इस क्षेत्र के अनुकूल है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एकमत होकर, और मैं तो क्षेत्रीय विधायक जो कि कांग्रेस के हैं, हमारी पार्टी के हैं, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि जनहित में दलगत राजनीति से दूर होकर सभी लोगों को एक मंच पर आकर ये जो 3 से 4 हजार टापरियां बनी हुई है, जहां पे लगभग 15,000 लोग रहते हैं, तो इन 15,000 लोगों को बचाने के लिए, इनका निवास बचाने के लिए हमारे नागदा के समस्त जनप्रतिनिधियों को एक मंच पे आना चाहिए। एक और बात यहाँ पर उल्लेख करना जरूरी है कि ग्रेसिम से 3,500 जिन श्रमिकों को मतलब बाहर किया गया, उसमें से अधिकांश लोग इस टापरियों के रहने वाले हैं, ये के नहीं है इस टापरियों के। इनको घर चलाने में बड़ी तकलीफ आ रही है, तो अगर रेलवे इनके घर हटा देगा, इनको विस्थापित कर देगा, इनको उस जगह से बेदखल कर देगा, तो ये लोग कहाँ रहेंगे। मैं स्पष्ट आरोप लगाना चाहता हूं कि ग्रेसिम की एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ग्रेसिम उद्योग का, कि रेलवे विभाग से मिलकर इन सभी लोगों को वो क्षेत्र से हटा दिया जाए, और कहीं ना कहीं वो जमीन पे कई भूमाफियाओं की भी नजर है। वो भूमाफियाओं ने भी आज इस आंदोलन को भी तोड़ने का प्रयास करा कि हम आने वाले समय में आप सभी लोगों को अपना अधिकार दिलवाएंगे। लेकिन कई लोग उस क्षेत्र में रहते हैं, कई लोग जनप्रतिनिधि, पूर्व विधायक उस क्षेत्र में रहते हैं, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त लोग भी उस क्षेत्र में रहते हैं,
पर कभी भी उस क्षेत्र में जाकर इन लोगों की समस्याओं को समझने और सुलझाने का प्रयास नहीं करा। अभी मैंने कुछ दिन पहले फेसबुक पे डाला कि कई निचली बस्तियों में पानी भरा जाता है। मेरी खुद की उम्र 40 साल हो गई, मैं 40 साल से देख रहा हूं कि क्षेत्र के स्थापित जनप्रतिनिधि उस क्षेत्र में जहां पर पानी भराता है, ये दोनों लोग उस क्षेत्र में चले जाते हैं, फोटो खिंचाकर मीडिया में देकर अपनी जवाबदारी की तीसरी कर लेते हैं। आपकी समस्या के मामले में भी इन लोगों ने छोटे मोटे आवेदन देकर अपनी जवाबदारी की तीसरी कर ली है। मैं उन जनप्रतिनिधियों से कहना चाहता हूं कि ये आवेदन देने का काम तो हमारे जैसे छोटे मोटे नेताओं का है। मैं और हमारी पूरी टीम आपकी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, लेकिन इस समस्या को सुलझाने की सबसे बड़ी जवाबदारी इस क्षेत्र के सांसद महोदय की, इस क्षेत्र के विधायक महोदय की और इस क्षेत्र के राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त लोगों की और पूर्व विधायक की है। मैं ज्ञापन का वाचन करने के लिए श्रवण सोलंकी को आमंत्रित करता हूँ। सांसद महोदय, उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र नागदा बिल्ला ग्राम स्थित झुग्गी झोपड़ी निवासियों के रेलवे द्वारा प्रताड़ित कर बेदखली का नोटिस का निराकरण करने के बाबत महोदय, निवेदन है कि नागदा के बिल्ला ग्राम क्षेत्र में लगभग 3 से 4 हजार झुग्गी झोपड़ी बनी हुई हैं, जहां पर लगभग 10 से 12 हजार लोग पिछले 50 सालों से अधिक से निवास कर रहे हैं। पिछले कई सालों से भारतीय रेलवे डिवीजन रतलाम द्वारा नोटिस भेजकर उक्त जमीन रेलवे विभाग की बताकर वहां के रहवासियों से मकान खाली करने को कहा जा रहा है। रेलवे उक्त मामले को रेलवे न्यायालय में ले जा चुकी है। अब वहां के रहवासियों को रेलवे न्यायालय द्वारा नोटिस दिए जा रहे हैं, जिसका व्यक्तिगत रूप से हर रहवासी को जवाब देने को कहा गया है। इस ज्ञापन के माध्यम से निम्नलिखित प्रश्न, सुझाव एवं मांगे आपसे करते हैं ताकि जल्द से जल्द वहां के रहवासियों को वहीं पर अपने मकान का मालिकाना हक पट्टे मिल सके। उक्त क्षेत्र के रहवासी वहां पर पिछले 50 साल से अधिक समय से निवास कर रहे हैं। अब चूंकि वे वहां पर लाखों रुपया खर्च कर अपना मकान व अन्य सुविधाएं जुटा चुके हैं, तो अब बेदखली का नोटिस रेलवे द्वारा क्यों दिया जा रहा है? उक्त क्षेत्र में नगर पालिका परिषद नागदा यानी कि राज्य शासन कई मूलभूत सुविधा जैसे सड़क, पानी, बिजली मुहैया करवा चुकी है। तो इस मान से उक्त भूमि राज्य शासन की होनी चाहिए, तो क्यों केंद्र सरकार की रेलवे विभाग वहां के रहवासियों को बेदखली का नोटिस दे रहा है? हमारी मांग है कि उक्त क्षेत्र का संयुक्त रूप से राज्य शासन व केंद्र शासन मिलकर सीमांकन करवाएं। अगर उक्त रहवासी क्षेत्र की जमीन राज्य शासन को ही तत्काल राज्य शासन वहां के रहवासियों को पट्टा देकर मालिकाना हक दे। अगर उक्त रहवासी क्षेत्र की जमीन केंद्र सरकार अर्थात रेलवे विभाग की निकले, तो राज्य शासन अन्य गैर रहवासी क्षेत्र की अपने स्वामित्व की जमीन रेलवे विभाग को देकर बिल्ला ग्राम टापरी क्षेत्र, जिसे रेलवे अपनी बता रहा है, राज्य शासन अपने स्वामित्व करवाए अर्थात जमीन का विनिमय कर उक्त स्थान का पट्टा प्रत्येक रहवासी को दे। अंत में आपसे निवेदन है कि शीघ्र अतिशीघ्र इस संबंध में कार्रवाई करें एवं क्षेत्रवासियों को राहत दिलाएं और की गई कार्रवाई को 15 दिवस में सार्वजनिक करें, अन्यथा राज्य शासन और केंद्र शासन के खिलाफ नगर हित में उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रतिलिपि माननीय जिला महोदय जिला उज्जैन, माननीय नगर पालिका अध्यक्ष महोदया नागदा जिला उज्जैन, बौद्धि बसंत मालवन। थोड़ा सा इधर आ जाना, थोड़ा पीछे हट जाना। भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि बहुत संवेदनशील है, लेकिन क्योंकि आज घटिया के अंदर हमारी एक जिला कार्य समिति की बैठक है पार्टी की, तो हमारी माननीय अध्यक्ष जी और सारे लोग उस कार्य समिति की बैठक में गए हुए हैं। और यहाँ पर हम अभी 2 सभापति, हमारी आदरणीय सिसोदिया भाभी और मैं और हमारे पार्षद प्रतिनिधि, हम 3 लोग ही उपस्थित हैं। और जैसे ही आप लोगों के आने की खबर हमको आपकी नारेबाजी से चली, तो हम तत्काल आप लोगों के बीच आ गए। और जहाँ तक सीएमओ की बात है, तो आज हर सोमवार को उज्जैन कलेक्टर सभी अधिकारियों की टीएल की बैठक करते हैं, तो सीएमओ साहब जो हैं वो टीएल की बैठक में, इसलिए वो यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए। आप लोगों ने जो ज्ञापन दिया है, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इस पे कुछ ना कुछ समाधान निकालें। अब समाधान क्या होगा ये अभी बता पाना मुश्किल है, क्योंकि जब सारे पक्ष एक बार टेबल पे बैठेंगे, बात करेंगे, तो निश्चित प्रयास होगा कि कुछ ना कुछ रास्ता निकालें। और आप सबकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले दिनों करीब 10-15 दिन पहले जब डीआरएम नागदा आए थे, और उसके बाद जब नगर पालिका से हम लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने गया था, तब भी हमने आपकी इस विषय को लेकर और डीआरएम से बात की है। आप निश्चित मानिए, अब चूँकि आप हमारे आदरणीय बसंत भाई के साथ सब लोग यहाँ आए हैं, आप सबका स्वागत है। और
आपकी जो मांगे वो बिल्कुल जायज़ मांगे, इसमें कोई नाजायज़ बात अब कहीं भी नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के सारे जनप्रतिनिधि, चाहे माननीय सांसद जी हों, हमारे पूर्व विधायक जी हों, जितना हमारा कैडर है, जितने वरिष्ठ नेता, उन सबका प्रयास रहेगा कि आपकी समस्या का हम समाधान करें और निश्चित कुछ न कुछ समाधान का रास्ता जरूर निकलेगा जब सारे पक्ष टेबल पर बैठेंगे। आप सब यहाँ हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप सबके लिए चाय की व्यवस्था है, कृपया सभी लोग चाय पीकर ही यहाँ से पधारें। आप ऐसी गिरती हुई बारिश में आए। मैं प्रकाश जी से जो रेलवे न्यायालय के माध्यम से नोटिस दिया गया है उसकी प्रतिलिपि भी मैं आदरणीय प्रकाश जी को सौंपना चाहता हूं, नगरपालिका में सौंपना चाहता हूं। इस नोटिस में कहा गया है कि 15 दिन के अंदर जवाब दो या फिर अपना मकान तोड़ो और यहाँ से हटो। तो हमने इस ज्ञापन में भी कहा है आदरणीय प्रकाश जी कि 15 दिन के अंदर नगरपालिका, सांसद महोदय और जो भी जनप्रतिनिधि है उनके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है। अगर आप लोग इस बात को 1-2 दिन में ही गंभीरता से नहीं लोगे तो इस बात को यकीन मानिए कि रेलवे इन लोगों पर कार्रवाई कर देगा। हम मरेंगे और मारेंगे, हम मकान नहीं टूटने देंगे, मरेंगे मारेंगे, हम जिंदा लेकर रहेंगे, हम मरेंगे और मकान नहीं तोड़ने देंगे। आप लोगों से यही मेरा निवेदन है कि कृपया करके सबकी टापड़ी बजाइए। गरीब महिला बेचारी दिन पर मेहनत मजदूरी करती है, शाम को अपने घर में आती है, लेकिन लोग उनको भी सुख से रहने नहीं दे रहे हैं। आप बताइए, रोटी भी नहीं खाने दे रहे हैं, बच्चे लेकर औरतें जाएंगी कहाँ? इनका क्या है? ये तो चाहते हैं कि गरीब हटे और हम कब्जा करें, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। जान चली जाएगी लेकिन मकान नहीं बोलो बोलो आप कोई नहीं सुनता है। संवेदनशील हो। हमारा मकान तोड़ने के पहले हमारी लाशों को निकल जाएगा, घर में से टूटेगा, हमारा मकान टूटेगा। इनका जो गुस्सा है वो पुराने जनप्रतिनिधियों पे है, क्योंकि इनको कम से कम 10-15 सालों से बेवकूफ बनाया जा रहा है। जब जब वोट लेने की बारी आती है, चुनाव नजदीक आते हैं, तब ये नोटिस दिए जाते हैं और फिर बाद में चुनाव होते हैं और इनसे वापिस जागने भी नहीं जाते। अब की बार हमारा भी ये निर्णय है, हम सब इनके साथ हैं। अब की बार करो या मरो की स्थिति है। रेलवे रोज रोज आकर इनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है। तो जो भी अगर 15 दिन में निर्णय नहीं हुआ, 15 दिन का हमको समय दिया है और कोई ठीक नहीं। आप लोग क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? हाँ, आप बताइए, हम लोग साइन नहीं करेंगे। चाहे आप हमारा मकान गिराने पहले हम लोग की जान लो, उसके बाद मकान लो, नहीं तो हमको जवाब दो। मकान नहीं टूटने खाली मर जाएंगे हम। समय दिया है। अगर 5-7 दिन में नगर पालिका की ओर से और सांसद महोदय की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की तो अपन इससे भी बड़ा प्रदर्शन नगर पालिका पे और सांसद निवास पे करेंगे। ठीक है, रेलवे में जाके स्टेशन पे रेलवे पे भी आप क्या बोलोगे, हम आपके साथ हैं। मैं मानती हूँ कि नगर रेलवे की जमीन है, ठीक है, मैं ये बात मान लेती हूँ, लेकिन जब मीटर लगे तो रेलवे की नहीं थी। जब पानी कनेक्शन के 1,000 रुपए लिया तब रेलवे की नहीं थी। लोगों ने मकान बनाया तब रेलवे की नहीं थी। आज रेलवे की जमीन हो गई है, ताकि क्यों रोड बनाए, नगर पालिका ने रोड बनाए, क्या वो रेलवे की नहीं थी? तब इनको शुरू में ही नहीं कोई काम करना चाहिए था। लोग बेसहारा हो जाते, अपना कहीं ना कहीं इंतजाम करते। 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख टापरियों में लगाया, वही का कहीं वो मकान जमीन लेकर घर
सभी लोगों ने 5-7 दिन का इनको समय दिया है। 5-7 दिन में अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो उससे ज्यादा लोग इकट्ठे होकर उज्जैन कलेक्टर कार्यालय पे और सांसद निवास का घेराव करेंगे। ठीक है, हम अपना अधिकार मांगते हैं।